हेलो स्टूडेंट, हम अभी समाकलन के अनुप्रयोग में आपको कुछ बता रखे, जैसे सरल रेखा को किस प्रकार सॉल्व करना है और परवलय को किस प्रकार सॉल्व करना है। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के लेक्चर देख लें, थोड़ा सा आसानी होगा। बेसिक तरीके से बताया जा रहा है, एकदम बढ़िया से, आपको इसे ध्यान देना है। चलिए, हमने आपको सरल रेखा बता दिया, परवलय बता दिया। अब अगला टॉपिक है हमारा वृत्त। ठीक, कि वृत्त को किस प्रकार से जानेंगे कि क्या क्या होता है, वृत्त कैसे पहचान सकते हैं। तो वृत्त के पहचानने के केवल दो ही तरीके हैं। पहला ये होता है कि x और y दोनों की पावर 2 होनी चाहिए। ठीक, दोनों की पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। दूसरा, x स्क्वायर और y स्क्वायर के गुणांक जो है समान होने चाहिए। ठीक, समान होने चाहिए। x और y के जो गुणांक हैं वो समान होने चाहिए, x स्क्वायर और y स्क्वायर के, और x और y हो तो दोनों की पावर 2 होनी ही चाहिए। ठीक, उसमें x आ जाए y आ जाए तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों की पावर 2 होनी चाहिए। एक x का पावर 1, y का पावर 2 होना चाहिए, गुणांक दोनों का समान होना चाहिए। तो आपको ये समझना है कि वो वृत्त है। ठीक, जो वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहाँ h कामा k वृत्त का केंद्र है और r जो है वह त्रिज्या है। ठीक, इस तरीके से आपको समझना है। इस तरीके से भी होता है कि जिन वृत्तों का केंद्र 0 होता है, केंद्र 0, 0 होता है, उनका जो समीकरण होगा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के रूप में होगा। ठीक, इस रूप में होता है, इस रूप में दिख जाता है कि हाँ ये वृत्त है। जैसे मैंने आपसे कह दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये एक वृत्त का समीकरण है। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, ये भी एक वृत्त का समीकरण है। गुणांक समान है और दोनों की पावर 2 है, तो ये वृत्त होगा। ठीक, अब वृत्त में समाकलन का प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त का समीकरण है हमारे पास, मान लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वो क्या लिखना है कि मानक समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसमें जो है h की वैल्यू भी 0 है, y के k की वैल्यू भी 0 है, यानी कि हम कहेंगे कि इसका केंद्र जो है वह ओरिजिन पे है। ठीक, और r स्क्वायर की जो वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा हमारे पास r बराबर में प्लस माइनस 2। ठीक, यानी कि इस जो वृत्त का समीकरण है इसकी त्रिज्या जो है वह 2 है। ठीक, इसका केंद्र बिंदु क्या है तो 0, 0, यानी कि मूल बिंदु पे। तो कैसे करेंगे हम, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका ध्यान दीजिएगा। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, 1, 2, माइनस के 1, माइनस के 2, और ये रहा 0, 0। तो ये जो वृत्त है इसका केंद्र जो है ये 0, 0 है और त्रिज्या 2, यानी कि यहाँ से त्रिज्या इधर भी 2 होनी चाहिए, यहाँ से त्रिज्या इधर भी 2 होनी चाहिए, यहाँ से त्रिज्या इधर भी 2 होनी चाहिए, और यहाँ से त्रिज्या इधर भी 2 होनी चाहिए। त्रिज्या मैंने 2 बढ़ा ली, अब इनको मैं मिला दूंगा इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा एक त्रिज्या दे देगा। ठीक, जो त्रिज्या कह रहा हूँ वृत्त दे देगा ये हमें। ठीक, ये एक वृत्त बन गया। ठीक, तो इस टाइप से आपको जो है इनका स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। ठीक, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 में
चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हमें क्या करना पड़ता कि इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना पड़ता। ठीक, इस वाले हिस्से का जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये हिस्सा शुरू कहाँ से हो रहा है, तो 0 से। एक अक्ष पे रुक कहाँ रहा है, 2 पर, यानी कि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए 0 से 2 तक कौन से अक्ष पर, तो एक अक्ष पर y, ठीक, y dx, इसमें y लिखते हैं, फॉर्मूले में हमने आपको बताया था। अब दिक्कत इसकी पड़ेगी, हम y की वैल्यू कहाँ से पुट करें, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y बराबर में अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये जितने वृत्त आएंगे उनका क्षेत्रफल इसी सूत्र पे हो सकता है, इसी प्रकार का ही होता है। ठीक, थोड़ा सा ये सूत्र लेंथी होता है, ठीक, लेकिन आसान होता है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हम उन्हें इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसी टाइप से आता है हमारे पास ये हिस्सा बनकर। इसका फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, उतारिए, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, और आपको फॉर्मूला याद होगा तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लिख देता हूँ एक बार में नोट में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में x/2 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, हमें क्वेश्चन दे दिया गया 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 9। कैसे करेंगे, x और y की पावर 2 है, वृत्त 4 4 गुणांक समान है, यानी कि ये वृत्त ही है, x और y दोनों की पावर 2, गुणांक समान, तो ये वृत्त है। अच्छा, तो इसमें देखें कि केवल x और केवल y है, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, मानक समीकरण क्या है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। h और k की वैल्यू नहीं है, यानी कि 0, r की वैल्यू 3/2। ठीक, अच्छा, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, मूल बिंदु 0 0, ये 1 ये 2 1 2 1 ये 2 -1 -2, ये -1 -2 होंगे। मूल बिंदु 0 0 हमने ले लिया, r के मान 3/2, 1 3/2 यानी कि 1.5, यहाँ पर, इधर से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, मिला ही इन सबको। तो ये जो है हमने इसका जो ग्राफ है ड्रॉ कर लिया। अगर इसमें ये पूछा जाता कि क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें टोटल निकालना पड़ता है। ये टोटल निकालना पड़ता है, तो ये क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, यानी कि 3/2 से 3/2 तक, 1.5 है ये दोनों, -3/2 से 3/2 तक,
अच्छा, यानी कि माइनस के 3/2 से शुरू करेंगे, 3/2 पर ख़त्म करेंगे, dx पर निकाल रहे हैं, कर्व हमारी y होगी। फिर ये ऊपर और नीचे 2 हैं तो दोनों के लिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 2 माइनस के 3/2 3/2 y और dx। अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकालें, यहाँ से y की वैल्यू निकालें या यहाँ से निकालें तो आएगा हमारा y² बराबर 9/4 माइनस x² और y बराबर अंडर रूट में 9/4 माइनस x²। यानी कि इस जगह हम रख सकते हैं अंडर रूट में 9/4 यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। चूँकि हम जानते हैं a² माइनस a² x² के फॉर्मूले में a की वैल्यू है 3/2। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 3/2 और x की वैल्यू तो x ही है, तो फॉर्मूले में रख देंगे इसमें x/2 यानी कि x/2 अंडर रूट में a² माइनस x²। a 3/2 a² माइनस x² प्लस a² यानी कि 3/2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, x/a की वैल्यू 3/2, 2 आ जाएगा ऊपर। अच्छा, लोअर लिमिट है माइनस के 3/2 से 3/2 तक। ठीक, इधर मिटा देते हैं, इसका कोई अब काम नहीं है हमें। अच्छा, तो अपर लिमिट है हमारी 3/2, लोअर लिमिट है माइनस के 3/2। तो जब मैं यहाँ पर 3/2 रखूँगा तो 3/2 2 3/4, यहाँ पर 3/2 रखूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ये वाली जो हिस्सा 0 हो जाएगी क्योंकि 3/2 का स्क्वायर कट के 0, 0 खत्म। 3 का स्क्वायर 3 × 9 बटा 2 दूनी 4 बटा 2 साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू 3/2 बाय 3/2, इधर से ये बचा, अपर लिमिट खत्म। माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब माइनस के 3/2 यहाँ पर रखेंगे तो फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर कट के 0, फिर आएगा हमारा ये वाला हिस्सा है, यानी कि 9/4/2 साइन इनवर्स x, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस 3/2 अब बटा 3/2। ठीक, ये हमारा 2 छूट गया है, यहाँ पे 2 लगा देंगे यहाँ से। ठीक, तो 2 ब्रैकेट में 9/8 3/2 से 3/2 खत्म, साइन इनवर्स 1 माइनस 9/8 साइन इनवर्स माइनस 1। 8 कॉमन, 9/8 कॉमन लेंगे तो 9/8 2 बाहर ही हैं, साइन इनवर्स 1 साइन π/2 साइन इनवर्स साइन π/2। ये खत्म, यानी कि 2 4 9/4 π/2, ये माइनस है, सॉरी माइनस 1 है तो माइनस -1 से निकल के आएगा तो प्लस, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, यानी कि π/2 पाई, यानी कि 9/4 पाई आंसर। ठीक, तो ये था वृत्त के लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन आसान रहता है। ठीक, इस तरीके से हम किसी वृत्त का क्षेत्रफल समाकलन के अनुप्रयोग से निकाल सकते हैं। ठीक।